कंटिन्यू यूज करता है। तो दोस्तों रियली बता रहा हूं, मिनरल का जिसने खासियत समझ लिया, केएमडी का जिसने खासियत समझ लिया, शायद उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये कितने जगह पे काम आएगा और किस तरह से काम आएगा, ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए हम लोग डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी कि दूसरा जो पहलू है, यानी कि केएमडी मिनरल डेफिशिएंसी क्या है। इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। मिनरल डेफिशिएंसी एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। बेसिकली कहा जाता है कि अगर बॉडी में मिनरल डेफिशिएंट हो जाए तो शायद अभी इमीडिएटली आपको कुछ खास चेंजेस नहीं समझ में आएगा, बट आने वाले दिनों में जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो इतने चेंजेस आपके बॉडी में दिखाई देने लगेंगे कि आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि कितना जल्दी इस मिनरल डेफिशिएंसी से मैं निजात पा सकूं। ये एक मिनरल डेफिशिएंसी इज अ रियली अ सीरियस प्रॉब्लम। ये सही में एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये शरीर को एक झटके में नहीं लॉसेस करता है, बट धीरे धीरे बहुत लॉसेस करता है। किस तरह के लॉसेस करता है वो हम लोग समझते हैं, पर उससे पहले हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लिनस पाउलिंग, द 2-time नोबेल प्राइज विनर, इन्होंने कहा था यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज एंड एवरी एलिमेंट्स टू अ मिनरल डेफिशिएंसी। मिनरल डेफिशिएंसी से लगभग किसी के भी शरीर में अगर मिनरल डेफिशिएंसी हो जाता है तो उसके शरीर में हर तरह की बीमारी, हर तरह का रोग, हर तरह का चेंजेस बॉडी में देखने को मिल सकता है। एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं वो बीमारी की दुकान हो सकती है। और उसी मिनरल डेफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों के बीच में केवा इंडस्ट्रीज ने जो प्रोडक्ट लेके आया, दैट इज केवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप, यानी कि KAMD। मिनरल डेफिशिएंसी होने के वजह से हमारे बॉडी में किस तरह के चेंजेस और किस तरह के कंडीशंस दिखाई देते हैं, उसमें से आता है नाम एंजाइटी, पैनिक अटैक, अस्थमा, बाउल डिजीज, डिप्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डायबिटीज, फैटिग, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, माइग्रेन, मस्कुलेटल कंडीशंस, नर्व प्रॉब्लम, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, रेनॉल्ड सिंड्रोम, टूथ डिके, हाइपोग्लाइसीमिया, बहुत सारे। और ये जस्ट ट्रेलर के रूप में एक स्लाइड में इतने ही आ सकते थे, इसलिए इतने ही लिखे गए, इतने ही लिखे गए। पूरे वर्ल्ड में लगभग रिसर्च के हिसाब से 9 लाख से ज्यादा बीमारियां हैं, जो कि इंडिया में अभी 9200 एंड समथिंग डिजीज एक्टिव मोड में है। हिंदुस्तान में 9200 प्लस बीमारियां एक्टिव मोड में है हिंदुस्तान में, जिसका एक रीजन आप मिनरल डेफिशिएंसी पकड़ सकते हो। कोई भी बीमारी किसी के भी शरीर में होता है तो उसमें मिनरल डेफिशिएंसी इज अ मोस्ट कॉमन पार्ट। ना बात आता है ऐसा कैसे कह सकते हैं, या ऐसा इस पॉइंट को कैसे कहा जा सकता है। सिंपल सी बात समझिए, ये मिनरल डेफिशिएंसी खास करके जिस पॉइंट को, मिनरल्स बहुत सारे हैं हमारे केएमडी में, 84 प्लस आयनिक मिनरल्स, बट इसके बावजूद आपके बॉडी में मिनरल डेफिशिएंसी बेसिकली काउंट किया जाता है मैग्नीशियम से, और ये मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो गया तो आपके बॉडी में किसी भी तरह का न्यूट्रिशनल वैल्यूज एब्जॉर्ब होने में वीक हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। इवन मसल्स सबसे ज्यादा वीक होते हैं। आप कई सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे जो कि बहुत कम उम्र में बहुत अधेड़ उम्र के दिखने लगते हैं, बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा उम्र के वो दिखने लगते हैं। एक्चुअली उनके शरीर में वही मिनरल डेफिशिएंसी हो जा रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जो कि अपने शरीर को वेल मेंटेन रखते हैं और अच्छे उम्र में भी उनका शरीर बुजुर्ग की तरह नहीं दिखता है। तो इसके पीछे कारण है कि वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने शरीर में मिनरल्स देते रहे। तो मिनरल्स का रोल, ये जो आपको पीपीटी में दिखाया गया, ये रियली बता रहा हूं बहुत ही संक्षिप्त रूप में, बहुत ही छोटे शब्दों में दिखाया गया। मिनरल्स आप सिर्फ टाइप करोगे डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स गूगल में, आपको इतना बड़ा पैमाना मिलेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई साहब ये मिनरल बहुत ही शानदार जानदार चीज है और हर किसी के शरीर में इसकी डेफिशिएंसी हो रही है। आपको बता दूं 73% इंडियन पॉपुलेशन में मिनरल डेफिशिएंसी है, 73%। ये छोटा सा आंकड़ा नहीं है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये मिनरल डेफिशिएंसी कहां तक लेके जा सकता है, क्योंकि आज का जो हमारा खान पीन का तरीका है, आपको एक गुड न्यूज भी बता दूं कि आज जो आरओ का पानी आप पी रहे हैं आपके बॉडी में ये मिनरल डेफिशिएंट करता है।
आपको याद होगा, आप जब छोटे रहे होंगे तो आप अपने ग्रैंडफादर के साथ जाते होंगे कहीं गेस्ट, एज ए गेस्ट कहीं गांव में, और वहां जाने के बाद आपके ग्रैंडफादर शरबत कोल्ड ड्रिंक्स का इंतजार नहीं करते थे, वो अपने वर्ड एक निकालते थे, भाई साहब वो एक लोटा कुएं का पानी दे दो। और जो एक लोटा कुएं का पानी मिलता था वो पीने के बाद वो एक अजीब सा साउंड निकालते थे जिसे हम लोग तृप्ति साउंड कहते थे। आ, जो कि आज के डेट में मुझे बताओ, आप 500 रुपए लीटर का पानी पी लो सर, मार्केट से परचेज करो बोतल, सबसे हाई क्वालिटी का बोतल आप परचेज करो, 500 लीटर का पानी पीने के बाद क्या वो तृप्ति आपको फील होती है? जस्ट बिकॉज वो भी एक प्रोसेसिंग वाटर है, उसमें भी मिनरल्स नहीं है। यानी आज हिंदुस्तान के हर घर में मिनरल डेफिशिएंसी है, हम मिनरल्स को दिखाते हुए हर घर में इन कर सकते हैं। और पहले ये बेस प्रोडक्ट क्या वगैरह है, डे वन का साथी है हम लोगों के साथ। और कमाल की बात, आज भी हम डेमो दिखाते हैं तो यही केएमडी के साथ हम वेट डेमो करते हैं, लोड टेस्ट करते हैं, जहां पे आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली केएमडी काम करता है किसी के भी सब्जी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जोएल वाला ने कहा था कि 900 डेफिशिएंसी डिजीजेस आर प्रिवेंटेबल विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन। उन्होंने कहा था कि 900 बीमारियां जो किसी भी के शरीर में होती है डेफिशिएंसी की वजह से, उसमें अगर प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यूज दिए जाए तो उस बीमारियों से निजात मिला जा सकता है या पाया जा सकता है। आज के ट्रीटमेंट पैटर्न के हिसाब से मैं बात अगर करूं तो आप कहीं भी आप देख लेना कि जब इलाज होती है, कोई डॉक्टर किसी को मेडिसिन लिखते हैं किसी भी बीमारी को लेके, तो उसमें आप जरूर देखना कि दो चीजें कोशिश किया जाता है कि एक मिनरल्स के कुछ अंश उनको लिखे जाए, जिससे उनके बॉडी में मल्टी न्यूट्रिशंस कुछ लिखते हैं, जरूर लिखेंगे, और एक विटामिन D3 जरूर दी जाती है। इसके पीछे का कारण यही होता है कि उसके बॉडी में अगर ये मिनरल्स नहीं है तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज एब्सॉर्ब ही नहीं होंगे। इवन आप जो फूड खाते हैं, और आज के डेट में जो मोस्ट कॉमन देखा जाता है न्यूट्रिशनल लीकेज, बच्चा पैदा होता नहीं है और बॉडी से न्यूट्रिशनल लीकेज के पैटर्न शुरू हो जाते हैं, इसके पीछे का कारण भी मेरे भाइयों यही होता है। तो उसके बॉडी में मिनरल डेफिशिएंसी है, और मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से उनके बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यूज होल्ड नहीं कर रहे हैं, ये लीक कर जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन केवा इंडस्ट्रीज ने हम सभी के सामने लेके आया, केवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप के नाम से, जो कि हमारा बेस प्रोडक्ट है, काफी पुराना है और डे वन का साथी है मेरे भाइयों। और आपको बता दूं कि 84+ आयनिक मिनरल्स ऐसे ही नहीं मिलने वाले आपको मार्केट में एक बोतल पे, जो कि केवा इंडस्ट्रीज हमें देती है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, जो कि लगभग 250 मिलियन पुराना है। ये एक लगभग जमीन या समुद्री लेयर से अगर काउंट करें तो लगभग 2 मील नीचे सीबेड में पाया जाता है यूरोप में। सोचो इसकी प्यूरिटी, यही वो मिनरल है मेरे भाइयों कि अगर इसको कुछ दिन और छोड़ दिया जाए तो शायद ये मोती बन के निकले, जिसकी शुद्धता की कोई बात ही नहीं की जाती। तो आप सोचो कि इसकी प्यूरिटी क्या होगी, कहां से आता है ये मिनरल? जो है प्योरेस्ट फॉर्म है, आयनिक फॉर्मेशंस में है, इसमें 84 से ज्यादा ट्रेस मिनरल्स अवेलेबल हैं। इसकी क्वालिटी इसके क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड वैल्यूज पैरामीटर पे आते हैं। ये एक बेहतरीन एनर्जेटिक पैटर्न पे आपके बॉडी में एक्सेप्ट होगा, बिकॉज ये प्राचीन पद्धति द्वारा लिया हुआ है, प्राचीन पद्धति से लिया गया है, और इसमें किसी भी तरह के एडिटिव यूज नहीं किए जाते हैं। इसमें जो 84 आयनिक मिनरल्स हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड मेनी मोर। और इनके डेफिशिएंसी आपके शरीर को, आपके हेल्थ को डेंजर में डाल सकता है।
ये सारी चीजें जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ये हमारे शरीर में छोटी छोटी मात्रा में जरूर चाहिए, एनी टाइम चाहिए। ये रहेंगे शरीर ऑपरेट होगा, ये नहीं रहेंगे आपका शरीर वीक होता जाएगा। और इसलिए आज मैं जरूर कह सकता हूं कि हर किसी को आज एक सीख लेनी चाहिए कि मुझे मेरे घर के लिए तो एटलीस्ट ये मिनरल चाहिए, मेरे घर के लिए तो एटलीस्ट ये मिनरल चाहिए। केएमडी रॉ मिलता है आपको, हाईली कंसंट्रेटेड है, अल्ट्रा प्योर आयनिक ट्रेस मिनरल इसको कहा जाता है। प्योर है, किसी तरह का एडिटिव यूज नहीं किया गया है, वर्जिन सीबेड से लिया गया है, उसमें पॉल्यूशन का जरा सा भी उसमें असर नहीं आता है। और यूरोप में ये अवेलेबल है। बहुत ही कह सकते हैं, बहुत ही कहते हैं ना, पवित्रता को ध्यान में रख के इसको निकाला जाता है, जो हमारे बॉडी में बहुत इजी एब्जॉर्ब होता है, जस्ट बिकॉज इसमें एडिटिव नहीं है, इसमें पॉल्यूशन का असर नहीं है, बहुत ही पवित्रता पैटर्न पे है, इस वजह से हमारे शरीर में बहुत इजी एब्जॉर्ब होता है, फ्लेक्सिबल है, बहुत ही इजी एप्लीकेशन मेथड है, बहुत आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको समझाया जा सकता है कैसे बॉडी में लेना है, चाहे वो इंटरनल एप्लीकेशन में, यानी कि चाहे वो ओरल एप्लीकेशन में हो, चाहे वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में। इसमें 84 से ज्यादा आयनिक मिनरल्स आपको अवेलेबल है, 84 प्लस आयनिक मिनरल्स इसमें अवेलेबल है। ये हमारे स्किन में, अगर हम इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में लेके जाते हैं तो ये हमारे स्किन में बहुत आसानी से एब्जॉर्ब करता है, जस्ट बिकॉज इस प्योरिटी, इसके प्योरिटी की वजह से बहुत आसानी तरीके से आप इसको अपने शरीर में अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह का कोई लंबा चौड़ा रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है इसके लिए। ये हमारे सेल्यूलर सिस्टम को बहुत हेल्दी रखता है। ये हाईली हाईली कंसंट्रेटेड है और अल्ट्रा प्योर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसकी प्योरिटी, इसकी पवित्रता को ध्यान में रखी जाती है क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड पैरामीटर के हिसाब से। 100% नेचुरल प्रोडक्ट है ये। आइए डिस्कस करते हैं इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है, केवा केएमडी से, केवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप से आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ये हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। याद होगा दोस्तों, जब मैंने लास्ट आप लोगों के सामने लेके आया था प्रोडक्ट, लास्ट सेशन में मैं जिस समय आपके पास आया था, उस दिन मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, मुझे आज भी याद है, कि इस दुनिया में जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है टॉक्सिनेशन, बिकॉज ऑफ लो डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन कम हो जाने की वजह से बॉडी में टॉक्सिनेशन होता है। और दूसरा मैंने बोला था एसिडोसिस, हम अपने बॉडी को अल्कलाइन एनवायरनमेंट से रिमूव करके हम लेके जा रहे हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में, क्योंकि मुझे आज मेरे घर में बने पराठों से ज्यादा कहीं पसंद आ जाता है बाहर का चाउमीन। यही शरीर को खराब करता है। तो आपके शरीर में जो भी एक्स्ट्रा जो भी कचरा, टॉक्सिन्स या हार्बोसाइड्स पैटर्न आपके शरीर में आते हैं, उन सबको निकालने के लिए अगर इसका एक्सटर्नल या फिर आप इसका ओरल दोनों पैटर्न यूज करते हैं तो ये आपके शरीर को प्रॉपर डिटॉक्सिफाई करेगा, शरीर से आपके कचरे को बाहर निकालेगा, किसी भी तरह के दर्द, किसी भी तरह के ऐठन से आपको आराम दिलाएगा। ये आपको स्ट्रेस फ्री रखता है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आने देगा, आपका मूड हेल्दी रखेगा। ये आपके स्किन सेल्स को या स्किन टिश्यूज को इनकरेज करता है, हेल्दी रखता है, साथ ही साथ किसी भी तरह के स्किन डिसऑर्डर से आपको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। आप डिप्रेशन से लड़ सकेंगे, किसी तरह का डिप्रेशन नहीं होगा अगर प्रॉपर मिनरल जाएगा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शंस बहुत अच्छा काम करेगा। न्यूरोट्रांसमिटिंग अगर बेटर हो तो हमारे शरीर में डिप्रेशन आएंगे ही नहीं। ये प्रॉपर मसल्स फंक्शंस को एक्टिव रखता है, क्योंकि मसल्स को एक्टिव रखने में मिनरल का सबसे खास रोल होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है, ये हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को मेंटेन रखता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने नहीं देता है हमारे शरीर में, यानी कि हेल्दी हार्मोन्स रहता है मेरे शरीर में। एक अच्छी नींद देता है, आपको एक सुकून मिलेगा। ये बेसिकली हाइपरटेंशन, माइग्रेन, अर्थराइटिस, इस तरह के समस्याओं से आपको निजात दिलाता है, आराम कराता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सकता है। हड्डियों को लेके, ज्वाइंट को लेके या फिर दांतों को लेके अगर किसी तरह की समस्याएं हो तो उसमें उस समस्याओं से आपको आराम दिलाएगा, साथ ही साथ आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन लेवल को भी मेंटेन रख सकता है। न्यूरो डिसऑर्डर्स में आपको बचाता है, न्यूरो डिसऑर्डर नहीं होने देगा बॉडी में।
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी बहुत अच्छा कारगर है, आपके शरीर में कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड किसी तरह के इश्यूज नहीं आने देंगे। ये हमारे शरीर में एनर्जी, वाइटलिटी और प्रॉपर हेल्थ को इंप्रूव करता है, ताकि किसी भी तरह का डिसऑर्डर, हेजिटेशन शरीर में ना आए। बेसिकली केएमडी हमारे बॉडी में किस किस सिस्टम में काम करता है, तो इसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। बॉडी में जितने भी सिस्टम ऑपरेट होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स ऑपरेट होते हैं, सबके लिए हमें मिनरल्स की जरूरत होती है, जो हमारे केएमडी में अवेलेबल है। जैसे यूरिनरी सिस्टम, मिनरल्स इज कंपलसरी। इंस्टेंटेनियस सिस्टम, इंस्टेंटाइन्स में फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको जरूरी है मिनरल्स। स्किन टोनालिटी से लेके उसके स्किन टिश्यूज को हेल्दी रखने के लिए आपको मिनरल्स जरूरी है। लंग्स, उसका कॉन्स्ट्रक्शंस और उसका एक्सपेंडेशन कॉन्स्ट्रक्शंस, इसके लिए भी आपके लंग्स में मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है। लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव पैटर्न, लिवर, इन सब जगहों पे आपके बॉडी में किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को अपोज करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और लिम्फेटिक सिस्टम अगर हेल्दी रहा तो आपके शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं आएगा। तो ये हेल्दी कैसे रहेगा, उसके लिए आपको मिनरल्स चाहिए शरीर। तो घुमा फिरा के आप ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, मिनरल चाहिए ही चाहिए शरीर। सिंपल सी बात है, मिनरल चाहिए ही चाहिए शरीर में। कई तरह के डॉक्टर्स ने इनके बारे में, मिनरल्स के बारे में अलग अलग पैटर्न में कहा। कई तरह के डॉक्टर्स ने, किसी डॉक्टर ने कहा कि अगर शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाए तो ये एक्चुअली रूट ऑफ ऑल डिजीज होगा। अगर शरीर में मिनरल की कमी हो गया तो शरीर में ये रूट ऑफ ऑल डिजीज काउंट कर सकते हैं, कि एक बीमारी का ठीक होते ही दूसरे का चढ़ जाना, दूसरे के ठीक होते ही तीसरे का चढ़ जाना, तीसरे के ठीक होते ही चौथे का चढ़ जाना। ये इसलिए होगा जस्ट बिकॉज बॉडी में मिनरल डेफिशिएंसी हो गई। कई तरह के पैटर्न्स हैं इसमें। मिनरल डेफिशिएंसी अलग अलग फैक्टर्स में लोगों ने अलग अलग तरह के वर्ड कहे हैं, अलग अलग डॉक्टर्स ने अलग अलग बातें कही हैं। आपको इसका लेने का तरीका क्या होता है, एक्चुअली मिनरल्स का जो रिकमेंडेड डोजेस होते हैं, जो कि जो आपके पास चार्ट है, बिल्कुल आप ऐसे ही जाएं, बट एक्चुअल डोजेस अगर मैं बताना चाहूँ, दैट इज हाफ ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट आपका जितना है उसका हाफ आप लेके चलिए। अगर आपका वेट 60 kg है तो 30 ड्रॉप्स पर डे आपका रेगुलर कंजप्शन होना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म यूटिलाइज करना चाहते हैं। ये उसके हिसाब से कैलकुलेशंस बहुत शानदार है। बट इसके अलावे अगर आपको समझाना चाहें तो आपको यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि अगर एज 11 से 15 साल है तो दो बूंद करके सुबह, 2 बूंद शाम, फिर कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद से 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम, फिर थर्ड वीक से 6 और फोर्थ वीक से 8, इस तरह आप ग्रेजुअली बढ़ सकते हैं। और ऑब्वियसली एक चीज ध्यान रखना है आपको कि मिनरल्स रॉ यूज ना करें। मिनरल्स का इस्तेमाल आप रॉ ना करें। मैं केएमडी के बारे में बात कर रहा हूं कि केएमडी को आप रॉ यूज ना करें। इसको वाटर के साथ अगर मिक्स करके लेते हैं, दैट विल बी वेरी गुड। ये बहुत अच्छा होगा, ये आपके शरीर में इजी एब्जॉर्ब होगा और बहुत शानदार तरीके से काम में आएगा, है ना। डूज एंड डोंट्स पैरामीटर में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे बेसिकली कोशिश करना है कि आपको खाली पेट में मिनरल्स को लेना है, केएमडी को लेना है। सुबह और शाम अगर 2 बार लेते हैं तो ज्यादा बेटर है, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। केएमडी को हमेशा आपको इस्तेमाल करना है एक ग्लास टम्बलर में, कभी भी मेटालिक टम्बलर में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो मिनरल्स हैं ये एक तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी मेटल से वो रिएक्ट कर सकता है। ना ले तो ज्यादा बेटर है, और उसको कोशिश करना है कि आप ग्लास टम्बलर में यूज करें। और इसको बिफोर मील लेना ज्यादा बेटर है। अगर आप इसको एम्प्टी स्टोमक में लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। किसी भी तरह के डेयरी प्रोडक्ट के साथ मिनरल को यूज नहीं करना है। किसी भी तरह के डेयरी प्रोडक्ट के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इसको वाटर के साथ ही कंज्यूम कराना है अपनी बॉडी में। याद रखना है कि अगर आप मिनरल लेना शुरू करते हैं तो आपका बॉडी में वाटर रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए। कोशिश करना है मिनिमम 3 लीटर पानी पूरे दिन में आप पिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप पानी लेंगे बॉडी उतना ही ज्यादा डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा केएमडी। कोशिश करना है कि अगर किसी को किसी तरह की समस्याएं हैं और मिनरल्स लेने के बाद अगर आपको ऐसा फीलिंग आता है कि ये
मुझे मेरे शरीर में किसी तरह की समस्या दिखा रहा है या किसी तरह का रिएक्शंस नहीं कह सकते हैं, मतलब कुछ कभी कभी क्या होता है ना कि हम भी जानते हैं कि हमारे शरीर से कैंसर सेल निकालने के लिए बहुत दर्द झेलने पड़ते हैं। उसी तरह के जब बीमारी निकलती है तो थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, अगर है आपको तो उस तरह का दिखाई देगा कि ये पेन मेरा बढ़ गया, उससे घबराना नहीं है, ग्रेजुअली थोड़ा सा आपको डिक्रीज कर देना है डोज, फिर अपने पैटर्न पे आ जाना है बॉडी स्टेबल होते ही। कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिएगा, अगर हेल्दी शरीर है, आप सही सलामत इसका आपका बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो गया, बॉडी आपका इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप इसको रेगुलर वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। वही जो मैंने बताया, हाफ ऑफ बॉडी वेट, सिंपल सा तरीका है ना। तो कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको अप्लाई करना है, कोशिश करना है। एक चीज मैं बता दूं, कोशिश करना है कि अगर जिनके शरीर में वाटर इनटेक की मनाही हो, जिसके शरीर में वाटर इनटेक की मनाही हो, यानी कि पानी कम लेने के लिए अगर डॉक्टर बोलते हैं, तो ऐसे शरीर में मिनरल्स कम ही देना चाहिए, या फिर उसको कोशिश करना चाहिए। फिर हम लोग मूव कर जाएंगे कंसंट्रेटेड ट्रेस मिनरल्स पे, यानी सीटीएमडी पे, वो ज्यादा बेटर होगा, है ना। अच्छा, ये बहुत बढ़िया होता है। अगर आप इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं तो कई तरह के जॉइंट्स पेन, एंकल्स पेन, शोल्डर्स पेन, बैक पेन, नेक पेन, सर्वाइकल पेन, इन सब चीजों में बहुत मददगार साबित होता है, बहुत अच्छा होता है। बस इसको अप्लाई करने का पैटर्न याद रखना है कि इसको किसी भी सूरत में आप हीट ना करेंगे, गर्म ना करेंगे। कई सारे लोगों में ये मेंटेलिटी रहती है कि गर्म करके तेल लगाने से दर्द चला जाएगा, हो सकता था वो पौराणिक बात होती है। बट आज के डेट में अगर आप केएमडी अपने शरीर में मसाज करना चाहते हैं तो उसकी जेंटल मसाज होगी। जहां आपको पेन है वहां पे आप मसाज कर सकते हैं, बस कटे फटे जगहों पे नहीं देना है। तो जहां पेन है वहां अगर आपको मसाज करना है तो जैसे एक बूंद मैंने केएमडी दिया, उसको मैं एक जेंटल सर्कुलर मसाज दिया, फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, इस तरह मसाज करते करते मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ये मसाज करने का तरीका है जो आपके शरीर में बहुत बढ़िया रहेगा और आपके शरीर को किसी भी तरह के पेन से रिलीफ दिलाएगा। एक चीज मैं बहुत बढ़िया मुझे रेस्पॉन्स मिला है, मैं अवश्य कहूंगा आप सभी से कि उसको जरूर याद कीजिए या जरूर ध्यान में रखिए और आप सब फॉलो कीजिए। अगर आप मिनरल्स ओरली यूटिलाइज करते हैं, केएमडी अगर आप ओरली यूटिलाइज करते हैं, तो इसके साथ साथ एक और काम आप ऐड कर लेंगे, वो ये होगा कि रात को सोने से पहले अपने दोनों पैरों को बढ़िया से धो लें आप, बढ़िया से धो लें आप, उसको टॉवेल से पोंछ लें, और पैर के तलवे में 3 से 4 बूंद भी अगर एक पैर के तलवे में आप दे के सोते हो, रात भर में आपका बॉडी इतना बढ़िया डिटॉक्सिफाई होगा, इतना बढ़िया